नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। गौ तस्करी मामले में सुनवाई के दौरान आपको बता दें कि फैसला सुनाते हुए गुजरात के एक जज ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि गोबर से बने घर पर परमाणु रेडिएशन का असर नहीं होता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गौ हत्या अगर बंद हो जाए तो दुनिया की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। आखिर गुजरात के जज ने और क्या कुछ कहा है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि गुजरात की एक अदालत ने मवेशियों की तस्करी यानी कैटल स्मगलिंग के मामले में एक युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुजरात के तापी जिले की अदालत ने 22 वर्षीय युवक को महाराष्ट्र से अवैध रूप से मवेशी लाने का दोषी पाया। सजा सुनाते हुए मुख्य जिला न्यायाधीश समीर विनोद चंद्र व्यास ने कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं, माँ है। गाय 68 करोड़ पवित्र स्थानों और 33 करोड़ देवताओं का जीवित ग्रह है। जिस दिन गाय के खून का एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, उसी दिन से पृथ्वी की सभी समस्याओं का हल हो जाएगा, पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा। दरअसल मोहम्मद अमीन को 27 अगस्त 2020 को अवैध रूप से 16 से अधिक गायों और उनके बछड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था। सभी मवेशियों को एक ट्रक पर लादा गया था, जिसमें उनके लिए बैठने, खाने और पीने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उनके बाद से ही आपको बता दें कि अमीन पर आपराधिक मामला चलाया जा रहा है। न्यायाधीश ने उन्हें आजीवन कारावास और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। जज ने बताया गाय की उपयोगिता क्या है, उपयोगिता जो है क्या कुछ है, वो भी जज ने बताया। अपने आदेश में न्यायाधीश ने न केवल एक गाय के धार्मिक पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता बताई, बल्कि उसके आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभों पर भी विचार करने की आवश्यकता जताई। जज ने कहा कि गायों की हत्या के लिए अब मशीनी बूचड़खाने आ गए हैं, उनका वध किया जा रहा है, इसलिए उनके जीवन को बड़ा खतरा है। आदेश में कहा गया कि मांसाहारी लोग मांस का सेवन करते हैं और इसके लिए गाय के मांस का भी इस्तेमाल किया जाता है। गाय के उत्पादन मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इन उत्पादों का मतलब दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र है। गोबर से जलवायु परिवर्तन की समस्याएं जो है होंगी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में पारित आदेश में जज ने कहा कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश गायों से अलग नहीं है। धर्म भी गाय से पैदा हुआ है। एक समय आएगा जब लोग गायों की तस्वीरें बनाना भूल जाएंगे। आजादी के 70 साल से अधिक का समय बीत चुका है, आज तक गौहत्या बंद नहीं हुई है, उल्टा यह अपने चरम पर पहुंच रही है। आज जो समस्याएं हैं वो इसीलिए कि जो है चिड़चिड़ापन और गर्म स्वभाव बढ़ रहा है। इस बढ़ोतरी का एकमात्र कारण गायों का वध है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान मवेशियों पर किए गए अत्याचार के कारण हुआ है। गोबर से बने घरों पर जो है नहीं होता एटॉमिक रेडिएशन, ये भी उन्होंने कहा। अपने फैसले में न्यायाधीश ने दावा किया कि गाय के गोबर से बने घरों पर एटॉमिक रेडिएशन का असर नहीं होता। उन्होंने कहा गायों का वध और परिवहन के दौरान उन्हें नहीं होने वाली पीड़ा दुख का विषय है। विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि गाय के गोबर से बने घर परमाणु विकिरण से प्रभावित नहीं होते हैं। गौमूत्र का उपयोग कई असाध्य रोगों का इलाज है। गाय धर्म का प्रतीक है। गुजरात के तापी जिले में एक अदालत ने गायों की तस्करी करने के मामले में एक शख्स को आजीवन कारावास जो है सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त अदालत ने गौहत्या को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए बड़ी और खास टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर गौहत्याएं रोक दी जाए तो धरती की सारी समस्या खुद ब खुद सुलझ जाएगी। कानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ की एक खबर के मुताबिक तापी जिला अदालत ने अपने आदेश में कहा अगर गौहत्या बंद हो जाए तो धरती की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। जिला अदालत के मुख्य जिला न्यायाधीश समीर विनोद चंद्र व्यास ने आगे कहा गाय के गोबर के इस्तेमाल से बनाए घरों पर एटॉमिक रेडिएशन का भी असर नहीं होता। गौमूत्र से कई बीमारियों के इलाज जो है हो सकते हैं, ऐसे इलाज जो कि शायद और किसी चीज से पॉसिबल नहीं है। उन्होंने अपने आदेश में गाय के अनगिनत फायदे गिनाए। उन्होंने कहा गौमूत्र से कई लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव है। न्यायाधीश ने दावा किया कि धर्म की उत्पत्ति गाय से हुई है, क्योंकि धर्म वृषभ से बनता है और गाय का बेटा ही वृषभ होता है। अदालत ने कहा जहां गाय सुखी रहती है सभी धन संपत्ति प्राप्त होती है। गाय रुद्र की मां है, वसु की बेटी है, अदिति पुत्रों की बहन है और ध्रुव अमृत का खजाना है। गौहत्या को जलवायु परिवर्तन से भी उन्होंने जोड़ा।
मुख्य जिला न्यायाधीश ने कहा कि गाय केवल एक जानवर नहीं बल्कि यह तो माँ है, इसीलिए इसे माँ का नाम दिया गया है। एक गाय 68 करोड़ पवित्र स्थानों और 33 करोड़ देवताओं का जीवित गृह है। जिस दिन गाय के रक्त की बूंद भर पृथ्वी पर नहीं गिरेगी, पृथ्वी की सभी समस्याएं हल हो जाएगी। न्यायाधीश ने गौ हत्या को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा। उन्होंने कहा, आज जो समस्याएं हैं वो बढ़ते चिड़चिड़ापन और गर्म स्वभाव के कारण है। इसमें वृद्धि का एकमात्र कारण गायों का वध है। हालांकि जज ने इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बताया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था जिस पर ये टिप्पणी की गई। जो है बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार 27 अगस्त 2020 को पुलिस ने अवैध रूप से 16 से ज्यादा गायों और बछड़ों से भरे एक ट्रक को पकड़ा था। ट्रक के साथ मोहम्मद अमीन नाम का शख्स भी गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पर गुजरात पशु संरक्षण यानी संशोधन अधिनियम 2017, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, गुजरात नियंत्रण पशु परिवहन आदेश 1975 और गुजरात आवश्यक वस्तु और पशु नियंत्रण अधिनियम 2015 और केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 के संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने इसी मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गुजरात के कोर्ट के जज का ये मानना है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ हत्या से काफ़ी कुछ जो है नुकसान हो रहा है। गाय माँ है, उन्होंने इसका वैज्ञानिक कारण बताया, सामाजिक कारण बताया, रिलीजियस कारण भी बताया। उन्होंने सारी चीज़ें जोड़ी और बताया कि किस तरीके से गाय कितनी यूज़फुल है, कितना ज़्यादा उनका जो है उपयोगिता है उसकी, और इस तरीके से गायों को नहीं मारना चाहिए। या इस तरीके से आजकल जो है इलेक्ट्रिक, अब उन्हें मारने के लिए इलेक्ट्रिक बूचर खाने भी आ गए हैं। तो जो समय के साथ एक तो जो है इसका ज़्यादा बढ़ रहा है, जो मवेशी तस्करी है, तस्करी काफ़ी बढ़ रही है, लोगों ने अपने सेवन में भी इसे इंक्लूड कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, साथ ही साथ मानविक स्वभाव को भी जो है नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने ये भी बताया कि गाय का जो गोबर है वो रेडिएशन से भी जो है बचने में मदद करता है। साथ ही साथ गौमूत्र कई सारे जो भी जो ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि रामबाण इलाज है। तो साफ तौर पर गौ हत्या को बंद करने की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि दुनिया की हर समस्या जो है, सारी मुश्किलें जो है वो तब हल हो जाएगी जब पृथ्वी पर मतलब गाय की खून की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। उन्होंने बताया कि त्रिदेव भी गाय में बसते हैं, इसी वजह से वो माँ है, भरण पोषण करती है, काफ़ी यूज़फुल है, और इसी वजह से तस्करी के मामले में जो है इस चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए, कड़े कानून होने चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने उस व्यक्ति को, उस युवक को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई। और इसी दौरान उन्होंने ये टिप्पणी भी की क्योंकि युवक जो है 22 वर्ष का युवक है, वो महाराष्ट्र अवैध रूप में मवेशी लाने का दोषी पाया गया था और उसी वक्त उसे सज़ा सुना रहे थे। तभी जो है मुख्य जिला न्यायाधीश समीर विनोद चंद्र व्यास ने, जो कि न्यायाधीश है, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि वो सिर्फ पशु नहीं है, वो माँ है जिसमें 33 करोड़ देवता जीवित जो है बसते हैं, जो है जीवित ग्रह है। और जिस दिन एक बूंद भी उसके खून का पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, उस दिन पृथ्वी की समस्याएं हल हो जाएगी, पृथ्वी का पूरी तरीके से कल्याण हो जाएगा। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ जो है गुजरात कोर्ट के जज कैसे नजर आए, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।